नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त राष्ट्रों में। मैं एस्ट्रो स्मिता। आज का जो विषय है ये पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति पे एकाधिकार कर देना। एक धर्मशास्त्रों की एक कहावत है, यह पाति सह पिता, अर्थात जो रक्षा करता है वो पिता है। रक्षा करने से अर्थ ये नहीं कि जब तक बाल्यकाल है बच्चे का तब तक ही पिता का दायित्व बनता है। जब तक पिता का जीवन होता है तब तक उसका कर्तव्य होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। ऐसे ही माता के भी कर्तव्य होते हैं जब तक वो जीवित हैं। और संतान को अपने माता पिता की आवश्यकता है। जब जब संतान को माता पिता की आवश्यकता है, माता और पिता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने संतान की रक्षा करनी चाहिए। जब हम संतान के साथ एक प्रेम भाव से रहते हैं, अपने दायित्वों का हम निर्वहन करते हैं, तो संतान भी हमसे उन गुणों को वो ग्रहण करती है। जब वो उन गुणों को ग्रहण करती है, जब वो भी उस अवस्था पे पहुंचती है जिस अवस्था पे उसके माता पिता हैं, तो वो भी अपनी संतान के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जो गुण उसके माता पिता ने दिए हैं। और अपने माता पिता के प्रति दायित्वों को भी निभाती है, क्योंकि एक तरह का वो प्रेम वाला गुण बन जाता है। जैसा हमारा जो भाव अपने देवी देवताओं के प्रति होता है, एक समर्पण भाव, वही समर्पण भाव संतान का अपने माता पिता के प्रति होने लग जाता है। क्योंकि वो देखती है संतान की माता पिता ने जब जब उसको आवश्यकता रही, माता पिता स्वयं खड़े हो गए कि हम हैं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही जानवरों में और मनुष्य में अंतर होता है। जानवर भी माता पिता बनते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में उनको श्रेष्ठता नहीं मिली है, मनुष्य को ही मिली है। और मनुष्य को श्रेष्ठता मिलने का कारण ये है कि उसको ईश्वर ने दायित्व सौंपे हुए हैं। माता पिता बन करके हमारे कर्तव्य पूरे नहीं हो जाते, माता पिता बनने के बाद कर्तव्य शुरू होते हैं। कर्तव्य पहला ये होता है कि जब जब संतान को आवश्यकता है तब तक आपको अपने संतान के साथ खड़े होना पड़ेगा। तब आप पिता कहलाएंगे, तब आप माता कहलाएंगी। और यही माता और पिता की श्रेष्ठता का कारण भी है। यही हमारे जो धर्मशास्त्र कहते हैं, माता पिता बनना श्रेष्ठ नहीं है। माता पिता बनने के बाद जब हम अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करते हैं, तब हमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है। और यही गुण हम अपने संतान को भी देते हैं। मेरे दादाजी एक कहानी सुनाते थे। राम और श्याम नाम के दो भाई थे। उनके माता पिता उनको प्रतिदिन पूछते थे कि राम को पूछते थे कि तू किसके भाग्य का खाएगा। राम बोलता था मैं तो अपने भाग्य का खाऊंगा। और श्याम बोलता था अपने माता पिता को, मैं तो आपके भाग्य का खाऊंगा। उनके माता पिता प्रतिदिन जब तक वो बड़े होते गए, प्रतिदिन उनसे पूछते थे किसके भाग्य का खाएगा। राम का एक ही उत्तर होता था, मैं तो अपने भाग्य का खाऊंगा। और श्याम का भी वही उत्तर होता था जो बचपन से देता आया था कि मैं तो अपने माता पिता के भाग्य का खाऊंगा। तो माता पिता को श्याम पे बहुत विश्वास था। उनको ये लगने लग गया कि श्याम तो हमसे बहुत प्यार करता है, वो ये कहता है कि मैं तो आपके भाग्य का खाऊंगा, इसका अर्थ ये हमारे साथ ही रहेगा, ये हमारी देखभाल करेगा। और राम कहता है कि मैं तो अपने भाग्य का खाऊंगा, तो इसका अर्थ ये है ये हमसे प्यार नहीं करेगा, ये जब इसका विवाह होगा ये तो हमें छोड़ के चला जाएगा। उनके मन में ये धारणा बन गई थी। क्योंकि जब हम बच्चों के मन की बात नहीं समझ पाते हैं, उनके बोली हुई बात का स्वयं से अर्थ निकालने लग जाते हैं, तो यहीं पे बहुत सारे रिश्तों में, हमारे स्वभाव में, विचारों में दुराव आने लग जाता है। और यही कारण होता है परिवार टूटते हैं। बहुत सारे, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पुत्र ही खराब हो। जिस तरह से हम बहुत आसानी से पुत्र को दोष दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलती कहाँ पे की है, हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। हम ये सोचते हैं हम जो सोच रहे हैं हम सही हैं, हम बड़े हैं, हम सही हैं, लेकिन हम अपनी परवरिश पे कभी सवाल नहीं उठाते कि हमने परवरिश किस तरह से की है। अगर हमारा जो परवरिश करने की जो नींव है वो स्वार्थ पे अगर डली हुई है, कि अगर हमने ये सोचा कि वृद्धावस्था में हमें कौन देखेगा, इसलिए वही संतान श्रेष्ठ है और उसी को हम अपनी जमीन जायदाद देखेंगे। अगर हमारी सोच इस तरह की है, स्वार्थी सोच है, तो संतान भी जो ये बोलेगी कि मैं आपके वृद्धावस्था तक आपकी देखभाल करूंगा, तो वो भी स्वार्थी निकलेगी।
तो ऐसा ही हुआ कि राम को, जब राम बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको बेदखल कर दिया अपनी संपत्ति से और श्याम को अपनी पूरी संपत्ति दे दी। धीरे धीरे करके जब हमें मुफ्त में चीजें मिलने लग जाती हैं तो हम अय्याश टाइप के हो जाते हैं। यही श्याम के साथ हुआ कि पिता ने अपनी पूरी संपत्ति श्याम को दे दी और श्याम ने उस संपत्ति का कोई मान नहीं रखा। धीरे धीरे करके उसने अपनी अय्याशियों में, अपने शौक में पूरी संपत्ति को समाप्त कर दिया। जब हम कोई भी चीज मेहनत से जोड़ते हैं, मेहनत से बनाते हैं, तो धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब हमें कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है, मुफ्त में मिल जाती है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है। कई बार पुत्रों में भेदभाव करना एक तरह से धृतराष्ट्र का काम करता है। जैसे कि महाभारत में हुआ था कि धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों पे एक अंधापन तो था ही उसमें, लेकिन आंतरिक अंधापन भी था। वो ये नहीं देख पाया कि दुर्योधन किस तरह का है और किस तरह का वो अपने भाई के बच्चों के साथ अन्याय करता जा रहा है। और वो करता ही गया और अंत में उसका तो हुआ ही पतन। उसने अपने बेटे दुर्योधन का भी पतन कर दिया। तो ऐसा ही है कि आज के समय में जब हम दो संतानों में भेद कर देते हैं, एक ही संतान को अपना वारिस घोषित कर देते हैं, हमें पता नहीं कि हम उसको क्या क्या श्राप दे देते हैं साथ साथ में, और उसकी आने वाली जो जनरेशन होती है उसको भी हम श्रापित कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा श्राप माना गया हमारे धर्मशास्त्रों में। पैतृक संपत्ति पे सभी संतानों का समान अधिकार होता है। हम इस चीज को नहीं जानते हैं। हम इसको, अगर पैतृक संपत्ति की बात करूं तो ये केतु से देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है केत छुड़ावे खेत। अगर हमने सही ढंग से धन नहीं कमाया है, इलीगल तरीके से जमीन जायदाद पे कब्जा किए हैं, स्वार्थ का भाव रखा है कि भाई का भी हिस्सा हम स्वयं ही अगर उसको हड़प लिया, तो ऐसी जो जमीन जायदाद होती है उसमें कभी भी बरकत नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति खुद तो पतन के मार्ग में जाता है, पतन की ओर उन्मुख होता है, साथ ही साथ उसके साथ में उसके जो संतान होती है, उसके संतान के जीवन पे भी इसका बुरा असर होता है। जब हम इन बातों से अनभिज्ञ होते हैं तो हम बुराई पे बुराई करते जाते हैं, और यही कारण होता है कि भाई भाई में लड़ाई होती है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये अनैतिक कार्य है। ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली का जो छठवां भाव होता है वो जड़, जोरू और जमीन का होता है। जड़ का अर्थ होता है धन, जोरू का अर्थ होता है पत्नी, और जमीन का अर्थ जमीन जायदाद, अर्थात जो पुश्तैनी जमीन जायदाद होती है। जिसने अपने पत्नी की इज्जत कर ली, पत्नी को सम्मान दिया, उसके जीवन में बरकत हुई। जिसने धन कमाया, धन को अच्छे से, अनैतिक रूप से नहीं कमाया, नैतिक रूप से जिसने धन कमाया और उसको अच्छे से खर्च किया, फिजूल खर्ची नहीं की, उसके धन में बरकत हुई। और जिसने पैतृक संपत्ति को एक अनैतिक तौर से उस पर कब्जा नहीं किया, पैतृक संपत्ति उसको मिली, जितना मिला उसमें संतोष किया। तो जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, आप तीनों का ही जब सम्मान करते हैं, पैतृक संपत्ति का, धन का और पत्नी का, इनका जब आप सम्मान करते हैं तो जीवन में तभी बरकत आती है। और यही तीनों जीवन में लड़ाई के कारण भी बनते हैं। बड़े बड़े जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो महाभारत का जो पूरी जो लड़ाई लड़ी गई, ये इसके मुख्य कारण ये तीनों ही थे, जर, जोरू और जमीन, धन। क्योंकि दुर्योधन ने बहुत सारे धन का अपव्यय कर लिया था अपने शौक पूरे करने के लिए। उसने द्रौपदी का सम्मान नहीं किया, उसने भरी सभा में अपने भाई के द्वारा द्रौपदी का अपमान करवाया। घर की जो पुत्र वधू थी उसका उसने अपमान कराया, मान नहीं रखा। और पैतृक संपत्ति को समान रूप से न बांट करके खुद खाने का ठाना। यही फिर एक तरह से युद्ध का कारण बना। श्री कृष्ण चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, वो पांडवों को अपनी तरफ से भी उनको भूमि दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा ये धर्म युद्ध होगा, ये तुम्हारे साथ अधर्म हो रहा है। तो जब हम पैतृक संपत्ति पे खुद ही खाने का सोचते हैं, अकेले रहने का सोचते हैं, भाई के हिस्से में भी
खुद ही हम हिस्सेदारी ले लेते हैं, ये सोचते हैं ये पूरा हमारे लिए है। जब ये भावना, ये दुर्भावना मन में होती है तो अधर्म का जन्म होता है। यही धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत में लड़ी गई। यही श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया कि ये गलत है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये गलत है। इसको जो पांडव थे वो पराक्रमी थे, वो और भूमि जीत करके, युद्ध भूमि में बहुत सारे राज्यों को जीत करके वो वहां रह सकते थे, उनमें पूर्ण शक्ति थी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारे हिस्से का तुम्हारी जो पैतृक संपत्ति है उस पर तुम्हारा अधिकार है और तुम उसको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवा सकते। तुम्हें उसको लेने के लिए अपने लिए तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम्हें वैसे नहीं मिलती, अगर दुर्योधन वैसे नहीं दे रहा है, तुम्हें सीधे तरीके से नहीं दे रहा है, तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर जब तुम लड़ोगे तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तभी तुम्हें न्याय मिलेगा। नहीं तो तुम अन्याय के कारण दबते ही जाओगे और अन्याय सहने वाला फिर उसके साथ हमेशा उसकी जो नियति होती है उसके जीवन में फिर अन्याय ही आता है, क्योंकि हम उसको अपने मन से स्वीकार कर लेते हैं एक तरह से। कि अगर अर्जुन सोचता कि दुर्योधन अगर नहीं भी दे रहा है उसको संपत्ति, तो वो युद्ध में कहीं कोई और राज्य जीत करके वो वहां रह सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने ये नहीं होने दिया। उन्होंने यही बोला कि ये अधर्म है। अगर तुम्हें अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है और तुम उसके लिए लड़ नहीं रहे हो, तुम अधर्म को स्वीकार कर रहे हो, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा, धर्म युद्ध को लड़ना होगा। महाभारत की लड़ाइयाँ भी पैतृक संपत्ति के लिए लड़ी गई, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी गई, स्त्री के सम्मान के लिए लड़ी गई। ये था पैतृक संपत्ति पे यदि कोई भाई कब्जा कर ले या इस चीज़ की चाह रखे कि दूसरे को ना मिले, बस मुझे मिल जाए, अगर हम इस तरह की चाह रखते हैं तो एक तरह से ये अधार्मिक कार्य है, अनैतिक कार्य है। इसको धर्मशास्त्रों में सही नहीं माना गया है, क्योंकि हम ये एक तरह से अनैतिक कृत्य को जन्म देते हैं, अनैतिक गुण को जन्म देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।